Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start narration of imperative sentence. आज मैं आपको नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको दो क्लास में नरेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव बता चुका हूँ। आज जो है तीसरा जो सेंटेंस नरेशन के अंदर शुरू होने जा रहा है वो है नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और चाहे 10th के अलावा चाहे आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और 10th वालों आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो लगातार आप मेरी क्लास से लेते रहिए और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी पूरी क्लास लिया करो। आप क्या है कि आपकी बहुत गंदी आदत है, आप लोग क्या करते हो, क्लास ऑन करते हो, उसके बाद 2 मिनट के लिए क्लास देखते हो, फिर क्लास से आउट हो जाते हो, बाहर आ जाते हो। ऐसा मत करो, पूरी क्लास देखो। आप यदि आप ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हो तो पूरी क्लास देखा करो। ऐसे आलसी मत बनो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो औलाद हैं वो बड़ी होकर के कोई अफसर बनेंगे या हमारे नाम रोशन करेगा फैमिली का। तो आपका फैमिली जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे उम्मीद रखते हैं, तो उनकी उम्मीद पे आपको खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्लास पूरी देखा करो, पूरी क्लास अटेंड किया करो। आप यदि ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हो तो 2 मिनट के लिए आते हो यार, आलस करके चले जाते हो, क्या है ये। जब मैं आपके लिए 4 बजे मॉर्निंग में 5 बजे से जल्दी उठ करके शूट करके क्लास को अपलोड कर देता हूँ, तो फिर आप क्लास पूरी क्यों नहीं लेते हो। पूरी क्लास लिया करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी ईमानदारी से अपनी क्लासें अटेंड करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मेरे छोटे बहन भाई हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आइए, आज जो टॉपिक है वो है नरेशन। देखिएगा, नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कर दो। ओके, ये आपका टॉपिक है। नरेशन चल ही रहा है, लेकिन नरेशन में भी नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैं इसको आओ बोलता हूँ। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे आओ, हाँ ये आओ होता है बेटा। याद रखना, अभी मैं बताऊँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और भी समझ लीजिए आप। देखिए इन दोनों को देखिए, ये जो डबल एफ आता है इसको बोलते हैं ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है बंद या खत्म होना या समाप्त होना। ये आ की मात्रा और ठीक है ना, समाप्त। तो या समाप्त होना या बंद होना होता है इस ऑफ का मतलब। ये होता है औ, इसका साउंड क्या होता है औ। वैसे औ, ये साउंड होता है औ, इसका मतलब होता है का। संबंध बताता है ये का, ये की या के, का के या की, तो ये संबंध बताएगा। इसको बोलेंगे औ, इसलिए इसको बोलना है औ। इसको ऑफ मत बोलना। यदि आप प्योर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश प्योर, उसका आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्योर होना चाहिए। इसको आपको औ पढ़ना है और इसको ऑफ पढ़ना है। ये ऑफ है, ये औ है। अंडरस्टैंड। तो नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब बराबर आ जाइए आप। तो देखिएगा, इसमें पहले आपको कुछ रूल है वो बता देता हूँ। इससे पहले वाले जो हमने किया था अफर्मेटिव में, हमने ये बताया था आपको टेंस तो वही है, वही बदलना होता है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को और पास्ट कंटिन्यूस को और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को नो चेंज। मैं आपको पहले रूल बता चुका हूँ, ये सारे मैंने आपको बता दिया था। ये कब बदलने होते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें कंजंक्शन का काम कौन करता था, दैट।
कल वाली जो क्लास थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें मैंने बताया था कि कंजंक्शन का काम करेगा या तो इफ़, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से जब क्वेश्चन बनेगा तब तो इफ़ कंजंक्शन का काम करेगा, इफ़ या वेदर। और यदि डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चंस बनते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड होता है वो खुद कंजंक्शन का काम करता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने आपको रिवीजन और करवा दिया है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। आज हमारे नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर कंजंक्शन का जो काम करेगा ना वो करेगा टू। याद रखना, इसमें कंजंक्शन काम कौन करेगा? टू करेगा। उसके अलावा इससे जो पहले वाला था उसमें हम आस्क करते थे, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो थे नरेशन में, उसमें हम सेड टू को किस में बदलते थे? आस्क्ड में। और उससे पहले वाला अफर्मेटिव जो था स्टार्टिंग में, उसमें हमने बताया था कि सेड टू को टोल्ड में बदलना है। लेकिन इसके अंदर याद रखना, सेड टू को ना क्या बदलेंगे? या तो रिक्वेस्टेड में, या एडवाइज्ड, या ऑर्डर्ड, या कमांडेड, या सजेस्टेड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप कुछ रूल होते हैं वो याद रखना, स्टोर रखना माइंड के अंदर। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ें प्रकट होती है? सेंटेंस में भाव क्या आएंगे? तो सुनिए, सेंटेंस के जो भाव आएंगे, या तो आएगा एडवाइस, सलाह, एडवाइस, या आएगा ऑर्डर, ठीक है, या आएगा एडवाइस, ऑर्डर, या सजेशन, ओके, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन। उसके अलावा क्या आएगा? रिक्वेस्ट, क्या आएगा? रिक्वेस्ट, याद रखना, और कमांड, क्या आएगा? कमांड। ये एनडी है, ध्यान रखना। दिख रहा है क्या? साफ नहीं दिख रहा है? दोबारा लिखूँ आपके लिए? अब लिखो, लिखना ही पड़ेगा, आप मेरे लार्ज स्टूडेंट हैं। तो देखिए, इसको कमांड लिखेंगे, ये कमांड। तो देखिएगा, इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसमें या तो एडवाइस का भाव प्रकट होगा, या ऑर्डर आदेश का, एडवाइस सलाह होता है, ऑर्डर आदेश होता है, सजेशन यानी सुझाव, या रिक्वेस्ट प्रार्थना, या कमांड निर्देश। तो ये भाव प्रकट होंगे, पहले तो ये ध्यान रखना। और यदि सेड टू है तो उस सेड टू को किस में बदलेंगे? तो देखिएगा, जो सेड टू आता है, सेड टू, उस सेड टू को या तो बदलेंगे एडवाइस। देखो यहाँ पर तो एडवाइस, ये एडवाइस, इसका मतलब सलाह। लेकिन इसका जब आप वर्ब बनाओगे ना, सलाह देना, तो ध्यान रखना, ADVI, ये तो CE है, इस एडवाइस का मतलब हो गया सलाह। लेकिन आप जब इसकी वर्ब बनाओगे ना तो यहाँ CE की जगह हो जाएगा SE। उस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, वर्ब बन जाता है। तो सेड टू को या तो बदलेंगे, जब एडवाइस की बात होगी तो बदलोगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, सेड टू को। यदि सलाह की बात होगी तो ये बदलोगे, आदेश की बात होगी तो बदलोगे ऑर्डर्ड, क्या बदलोगे? ऑर्डर्ड। यदि बात सजेशन की होगी, सजेस्टेड, क्या बदलेंगे आप? सजेस्टेड। यदि बात रिक्वेस्ट की होगी तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और यदि कमांड की बात होगी तो कमांडेड। ये ध्यान है, सेड टू को बदलेंगे, सेड टू को इसमें बदल देंगे। एडवाइस की बात होगी तो एडवाइस में बदलेंगे। ऑर्डर की बात यदि भाव प्रकट होगा उस सेंटेंस में तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे। यदि सजेशन का भाव प्रकट होगा तो सजेस्टेड में बदल देंगे। यदि रिक्वेस्ट की जा रही है, विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट मतलब विनती या प्रार्थना करना, ठीक है, तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यदि आप कमांड दिया जा रहा है तो कमांडेड में बदल देंगे। तो ये सेट को बदल देंगे। उसके बाद कंजक्शन, मैंने बताया इसमें कंजक्शन आता है टू, तो कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन जो आएगा वो आएगा इसमें टू, याद रखना। और एक महत्वपूर्ण बात, टू के बाद जो सेंटेंस होगा उसको एक्यूरेट उतार देना, वैसे का वैसा उसको कनेक्ट करके छोड़ देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, याद रहे, ये इसमें रूल है। यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, प्रार्थना की है, उसमें आपको रिक्वेस्ट किया है, विनती की है, प्रार्थना की है, निवेदन किया है, तो ध्यान रखना उसमें जो प्लीज़ या काइंडली जो वर्ड होता है उसको हटा देना है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे, ठीक है। तो याद रखना, ये तो पहले आपका एक बात होगी इसकी कॉमन। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये कॉमन टॉप थी, अब स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, जैसे कि आप कहोगे ही, जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, प्लीज, कोमा। ये देखिए, ये जो प्लीज है या काइंडली है, ये जो वर्ड आएगा इसमें थोड़ा ठहराव होता है, तो ठहराव होने की वजह से इसमें अलग से एक कोमा आएगी। ये कोमा तो आपको पता है ये क्या है, ये मैंने बता रखा है क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस, तो एक कोमा तो इसकी है। एक इन्वर्टेड कोमा में जो वन सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए आपको बहुत से सिलेबस में आपको इस टॉपिक का नाम मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच। आप देखते हैं कि बहुत बार आपकी बुक के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उसमें इस टॉपिक का नाम मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रखना, चाहे नरेशन कह दे, चाहे स्पीच कह दे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह दे, और चाहे रिपोर्टेड स्पीच कह दे, इन चारों का मतलब एक ही है। इस टॉपिक का मतलब ही होता है वो। तो इस टॉपिक को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो समझ लेना नरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्वर्टेड जो कोमा बंद सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ गया तो इसमें भी अलग से कोमा करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्लीज या काइंडली आ गया तो इसमें भी थोड़ा ठहराव होता है, और कोमा का मतलब होता है ठहराव, थोड़ा उसमें स्टॉप करना है, रुकआउट होने, रुकना है थोड़ा। तो प्लीज गिव मी अ बुक। ओके, अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ बुक, ये आपका सेंटेंस आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने वही बात बताई पहले, देखिए प्लीज से पता चल रहा है रिक्वेस्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। तो रिक्वेस्ट हो रही है, इसका मतलब सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड बदलेंगे। तो अब ये डायरेक्ट सेंटेंस था, ये था डायरेक्ट स्पीच था, ये डायरेक्ट स्पीच था, ये डायरेक्ट स्पीच था। इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे आप, इसमें बदलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे आप। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही का ही करेंगे आप, पहले कीजिए ही। सेड टू को इसमें क्या बदलेंगे, ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज, प्लीज से पता चल रहा है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो इस सेड टू को किस में बदलेंगे, अभी मैंने बताया था रिक्वेस्टेड, जब उसमें प्लीज है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो सेड टू को बदलो रिक्वेस्टेड, तो सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। ओके, अब देखिएगा, अब मी का मी लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, कंजंक्शन का काम कौन करेगा, कंजंक्शन जो आएगा वो आएगा टू, तो आप लिखेंगे टू। ये देखो, ये कंजंक्शन इसमें टू आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन आता है टू। मैंने कहा था प्लीज और काइंडली वर्ड आ जाए तो उसको हटा देना है, तो इसमें प्लीज वर्ड है ये हट जाएगा, कृपया जो शब्द है प्लीज वर्ड है वो हट जाएगा। तो पीछे रहा हुआ सेंटेंस वैसा का वैसा जोड़ दो, ये भी मैंने कहा था। तो टू आया, अब ये पीछे वापस जोड़ दो, टू गिव मी अ बुक, ये देखिए, क्लियर, ये सेंटेंस। अब देखिए, कुछ इंग्लिश के जो विद्वान है उनका ये भी कहना है कि इस मी को बदल भी सकते हैं आप चाहे तो, किसके अनुसार बदलेंगे, यानी मी, आई, वी, अस, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है ना, तो ये मी है, ये मी क्या, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ना, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो आप चाहे तो इसमें हिम करेंगे ना तो भी चलेगा। टू गिव हिम ए बुक, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस की ये भी विशेषता है कि टू के बाद उस सेंटेंस को एक्यूरेट जोड़ देना चाहिए, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी सही भी है वैसे भी, तो ऐसे भी कर सकते हो, टू गिव मी ए बुक,
अंडरस्टैंड? ये हो गया आपके। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच। आप कहेंगे द टीचर said to the student comma inverted comma, या वाक्य नहीं, जगह नहीं, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कॉमा या कर दिया मैंने। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कुछ वाक्य आ जाएगा। गेट, अब नीचे लिखा गेट आउट, तो देखिएगा ये कॉमा है देर का, ठीक है, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, इनवर्टेड कोमा ये अंदर फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड? ये सेंटेंस आपके सामने। तो देखिएगा, याद रहे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। जो अध्यापक जी हैं, टीचर हैं, उन्होंने विद्यार्थी से कहा, स्टूडेंट से कहा, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से चले जाइए, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से बाहर हो जाइए। तो यहां देखिएगा, टीचर है तो स्टूडेंट को क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो यहाँ सेंटेंस के भाव से पता चल रहा है कि ऑर्डर है, यहाँ पर आदेश दिया, ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो ध्यान रहे, सेट को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो अब इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। आप कहेंगे द टीचर सेड टू किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड, ईडी और जोड़ दो, ऑर्डर्ड। क्यों, ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में, तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट किया, वही बात मैंने कहा, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन काम कौन करेगा, टू करेगा कंजक्शन काम, तो कंजक्शन टू लगाइए, टू। अब ये सेंटेंस वैसा का वैसा जोड़ दीजिए, गेट, यहाँ कैपिटल लेटर में था, यहाँ स्मॉल लेटर में बन जाएगा, गेट, ठीक है। क्योंकि इंपेरेटिव जो इंपेरेटिव, इसको देखिएगा, इंपेरेटिव तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस चल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है, या इन्वर्टेड कोमा, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा में जब कोई सेंटेंस बंद हो, जिसको रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, इसलिए हमने यहाँ जी बड़ा लिख रखा है, कैपिटल लेटर में लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर अब जब ये कंजक्शन आ गया टू, तो अब ये जी यहाँ कैपिटल लेटर में था, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर में हो जाएगा, तो यहाँ स्मॉल लेटर में हो गया गेट। टू गेट वैसे कैसे उतार दिए, टू गेट आउट, टू गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस, द ऑफिस, वैसे द ऑफिस, इसको दी ऑफिस पढ़ेंगे। देखिए, दे को दे पढ़ना है या दी पढ़ना है या दी पढ़ना है, वो मैंने पूरा आर्टिकल करवाया, उस समय बताया था। यहाँ पर इसको दी ऑफिस पढ़ना, द ऑफिस नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो अगला जो मीनिंग है, अगला जो वर्ड है, जो ऑफिस, जो नाउन है, इस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, यानी इस वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, वो क्या है, वो ओ है। ए ई ओ या आई यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 इंग्लिश में वोवल होते हैं। जब कोई वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश के वोवल में से है, सुनना दोबारा, कोई मीनिंग है, कोई वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर इंग्लिश के 5 वोवल में से आ जाए, तो इस दे को पढ़ते हैं दी। तो यहाँ पढ़ेंगे दी ऑफिस, याद रखना, प्योर इंग्लिश पढ़ो आप, दी ऑफिस। तो क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। ये सेंटेंस हो गया, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अब लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक डायरेक्ट
स्पीच। आप कहेंगे सी सेड टू मी comma inverted comma, she said to me comma inverted comma, she said to me comma inverted comma, take your take your medicine take your medicines, clear, फुल स्टॉप। ये देखिए टेक योर मेडिसिन एट टाइम, ये टेक योर मेडिसिन हो गया। देखिए सी सेड टू मी टेक योर मेडिसिन, यानी कि उसने मुझसे कहा टेक योर मेडिसिन, अपनी दवाई लीजिए। यानी वो क्या बात कर रही है यहाँ पर, वो दवा लेने की बात कर रही है कि आप दवाई लीजिए, समय पे लीजिए, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है वो, दवा लीजिए, यानी वो एडवाइस दे रही है, वो सलाह दे रही है। सी वह सलाह दे रही है मुझे कि तुम दवाई लो, मेडिसिन लो, तबीयत ठीक नहीं है ना तो दवा लो। तो यहाँ पर एडवाइस है, याद रखिए जब एडवाइस है, यहाँ एडवाइस सेंटेंस से पता चलता है एडवाइस है, तो सेड टू को बदलेंगे एडवाइज्ड, अंडरस्टैंड। अब देखिए इनडायरेक्ट बदल रहे हैं आप, सी सेड टू किसमें बदलेंगे, सेड टू को मैंने अभी कहा, यहाँ एडवाइस दी जा रही तो एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, कंजक्शन में काम कौन करेगा, टू, और टेक टेक का टेक कीजिए, योर मेडिसिन जोड़ दीजिए सेंटेंस वैसे वैसा, योर मेडिसिन। और इस योर को आप चाहें तो ये किससे कहा जा रहा है, योर किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो आप योर को आप माई करेंगे ना तो भी सही है, माई, टू टेक माई मेडिसिन, ओके, ऐसा भी कर सकते हैं और योर का योर भी रख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका देखिएगा ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, और भी करवा रहा हूँ आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए एक बार। लिया आपने, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की, याद रखना, बराबर समझते रहना, बढ़े आगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके बोर्ड में जब एग्जाम होते हैं 10th वाले, सुनिए आप, या फिर आप RS वाले हैं, जो भी स्टूडेंट है सुनिए, कभी कभी आपके जब एग्जाम होते हैं तो इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस दे देते हैं, नॉट, नॉट टू मैंने बोला बदलना है, डोंट आ जाए, तो ध्यान रखना, मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, कंजक्शन मैंने बता दिया टू आता है, अभी सेंटेंस भी आपको लिख के बताए थे बहुत सारे, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होना तो नॉट टू, तो क्या जोड़ते हैं, नॉट टू, तो ये नॉट टू कब जोड़ते हैं वो आप बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, कंजक्शन आता है टू, और सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो कंजक्शन आता है नॉट टू। तो ऑफलाइन वाले सुन लेना, कल मैं अलग से और बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। ऑनलाइन वाले आप सुन ही रहे हो बराबर, ध्यान रखना, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट टू जोड़ना है, कंजक्शन करना उसका, ठीक है, कंजक्शन काम नॉट टू। और यदि पॉजिटिव है सेंटेंस, जैसे अभी हमने किसी से पॉजिटिव है तो उसमें टू आएगा, कंजक्शन काम कौन करेगा, टू, और नेगेटिव है तो नॉट टू। अब सेंटेंस बताता हूँ आपको, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आप कहेंगे सीता, पहले बता दो ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, अब नीचे ले रहा हूं, सीता said to me, comma inverted comma, don't, ये देखिए
डोंट, अलग करो तो बनता है डू नॉट, यानी डोंट। सीता सेड टू, माय गॉड, टू किया नहीं, टू कर दो, देखिएगा, सेड टू, ये टू, सेड टू मी, हो गया। सीता सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा थोड़ा इधर करता हूँ। सीता सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट पलक, पलक का मीन होता तोड़ना, कोई चीज को तोड़ते हैं उसको कहते हैं पलक। डोंट पलक द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, अंडरस्टैंड। ये देखिए, ये सेंटेंस है, हो गया। तो सेंटेंस क्या है? सीता सेड टू मी डोंट प्लक द फ्लावर्स, सीता ने मुझसे कहा डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, मना किया है ना। तो सीता ने मुझे मना किया है, सीता ने कहा है कि फूल मत तोड़ो। तो ये देखिए सेंटेंस यहाँ क्या है? सेंटेंस है नेगेटिव। तो अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन आता है टू, जब नेगेटिव हो तो आएगा नॉट टू। अब बताता हूँ, देखिए आप इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो लिखिएगा सबसे पहले तो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप लिखेंगे सीता सेड टू, यहां पहले देखिए सेंटेंस में क्या भाव प्रकट हो रहा है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव में, लेकिन यहाँ क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट तो प्लीज और काइंडली, सलाह भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। सीता ऑर्डर दे रही है कि फूल मत तोड़ो, ऑर्डर ही दे रही है, तभी तो मना कर रही है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड टू किस मत देंगे? ऑर्डर, ऑर्डर्ड, हो गया। सीता ऑर्डर्ड मी, ठीक है। अब डोंट यानी कि नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा? नेगेटिव को कंजक्शन क्या आएगा? नॉट टू, पहले नॉट फिर टू, तो लिखेंगे नॉट टू। याद रखना, ये बात मैंने कही थी, सुनिएगा, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट टू कंजक्शन में काम करेगा, पहले नॉट है फिर टू है। आप भूल में पहले टू कर दो बाद में नॉट कर दो, ऐसा नहीं करना है, पहले नॉट है फिर टू करना है, नॉट टू। तो क्या हो गया? सीता ऑर्डर्ड मी नॉट टू, अब पीछे बचा वो पूरा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपने नॉट टू कर दिया ना, तो अब ये वापस नहीं लिख सकते आप, अब इसको हटा देंगे। जब डायरेक्ट था तब तो ये डॉट था, लेकिन अब इनडायरेक्ट में आपने क्या किया? नॉट टू कर दिया, तो ये हट जाएगा, ये पीछे बचा हुआ सेंटेंस पूरा उतर जाएगा, ये सेंटेंस पूरा उतर जाएगा। तो क्या लिखोगे? पलक, पलक द फ्लावर्स, 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 इसका साउंड होता है फ्लावर्स, फुल स्टॉप। क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है ये, ध्यान रखना। जब नेगेटिव आए तो नॉट टू, फिर पीछे, और नॉट टू जब भी करो तो इस डॉट को जब इनडायरेक्ट लिखते हो उस समय डॉट मत लिखना, क्योंकि नॉट ने नेगेटिव अर्थ रख दिया तो फिर डॉट लिखने की वापस जरूरत नहीं है। नॉट टू लिख दिया तो डॉट को हटा दो और पीछे बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिख दो। ओके, अब इस सेंटेंस को बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्डर्ड है, यहाँ पर फॉरवर्ड कर दो, मना कर दो, ठीक है। तो यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे ना, फिर आप मी का मी, फिर टू लिख के वापस नेगेटिव लिख दोगे फॉरवर्ड करने पर। लेकिन आप ये तरीका दिमाग में रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा। यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेड टू को ऑर्डर बदलेंगे और मी का मी हो गया ये वापस, और अब डोंट है तो इसको किस में बदल दो? नॉट टू, नॉट टू बदल दो, फिर पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा उतार दो। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। आगे देखिएगा, तो डोंट को हटाकर क्या हो गया? नॉट टू। तो ध्यान ना, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना? नॉट टू, और फिर पीछे बचा हुआ सेंटेंस पूरा उतार दो। एक सेंटेंस ऐसा और दे रहा हूँ आपको, जैसे आप कहेंगे, यह जगह ठीक, हाँ ठीक है। डायरेक्ट स्पीच आपके सामने देखिएगा, आप कहेंगे द टीचर said to
The teacher said to Raj, comma, inverted comma. The teacher said to Raj, don't write, don't write on the table. The teacher said to Raj, don't write on the table. यहाँ देखिए, The teacher said to Raj, don't write on the table. यानी टीचर हैं अध्यापक जी, उन्होंने राज से कहा कि टेबल पर मत लिखो। यहाँ पर भी देखिएगा डोंट यानी डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको भी वही तरीका मैंने बताया अभी का नॉट टू। यहाँ पर भी देखिए टीचर है वो स्टूडेंट, राज नाम का कोई स्टूडेंट है, उसका नेम बताया भाई टीचर है वो राज को कह रहा है कि टेबल पर मत लिखो, तो इसका मतलब टीचर है तो ये भी तो ऑर्डर देंगे टीचर भी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो देखिएगा इनडायरेक्ट बदलते समय indirect speech, देखिए the teacher said to का क्या हो जाएगा ordered, the teacher ordered Raj, हो गया। फिर वही बात, तो कंजक्शन का देखिएगा काम क्या करेगा, यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है डोंट, नेगेटिव है तो नॉट टू, और नेगेटिव नहीं है तो क्या होता है सीधा टू, लेकिन नेगेटिव है डोंट, डोंट का होता है डू नॉट, तो नेगेटिव इसका होगा नॉट टू। अब मैंने कहा पीछे बचा हुआ सेंटेंस लिख दो, अब डोंट तो लिखोगे नहीं, डोंट तो हटा देना है, क्यों नॉट टू हो गया है, डोंट के स्थान ले लिया। अभी पीछे बता है राइट, पीछे बचा है राइट से, पीछे क्या बचा है राइट से, तो राइट से लेकर के यहाँ तक का सेंटेंस वापस उतार दो। अब उतार दोगे राइट ऑन द टेबल फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड। ये थे सारे सेंटेंस। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मज़ा आता है पढ़ने में भी, एकदम आपको आसान और इजी भाषा में बता दिया। हर स्टूडेंट मेरी भाषा बराबर समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। याद रहे जब इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट वाला आ जाए, नेगेटिव है तो उसको नॉट टू कंजक्शन करना है, सीधा पॉजिटिव है तो टू कंजक्शन करना है, और कंजक्शन काम क्या करेगा टू, पॉजिटिव है तब तो, और नेगेटिव है तो कौन करेगा कंजक्शन काम नॉट टू। और फिर सेंटेंस बचा हुआ लिख दो, और जब भी नॉट टू करो तो उसमें डोंट को हटा देना है। ये देखो ये डोंट था, लेकिन ये तो जब आपने इनडायरेक्ट बदला उस समय देखो नॉट टू हो गया, तो डोंट को वापस लिखना नहीं और पीछे बचा हुआ सेंटेंस पूरा लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ डायरेक्ट में डोंट था, लेकिन जब आपने इनडायरेक्ट लिखा है तो देखिएगा नॉट टू कर दिया, तो इस डोंट को हमने वापस नहीं लिखा, पीछे बचा हुआ लिख दिया। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचा हुआ पीछे वापस लिख दिया, देखो टू राइट ऑन द टेबल, अंडरस्टैंड। ये थे तो एडवाइस्ड जब सलाह दी जा रही है, ये प्लीज़ है काइंडली है तो इसका मतलब रिक्वेस्टेड है, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा और फिर वो टू करके जोड़ देना सीधा। ऑर्डर है और एडवाइस्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया। अब कमांड दी जा रही है, जब कोई बड़ा अधिकारी अफसर है वो किसी कुछ कमांड दे रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा कमांड। सजेशन वही बात है, एडवाइस वाली बात है, लगभग मिलती जुलती बात है। सजेशन भी एडवाइस से मतलब निर्देश जो दिए जा रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या कर देना सजेस्टेड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मेरे हिसाब से आपको बराबर समझ लिए होंगे आपने, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समझते रहिए। कल हम बात करेंगे नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, परसों हम बात करेंगे नरेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिएगा आज सोम हो गया, मंगल और बुध यानी कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका नरेशन टॉपिक एंड हो जाएगा। थर्सडे को हम स्टार्ट करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स, फिर 2 दिन वो टॉपिक चलेगा थर्सडे एंड फ्राइडे।
सैटरडे को हम स्टार्ट कर देंगे, उससे अगला रिलेटिव प्रोनाउन जो सैटरडे एंड संडे को चलेगा। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन काम कर रहे हैं, टू या नॉट टू, एक कंजक्शन टॉपिक भी आपका स्पेशल वो टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे हम या तो मंडे को या संडे को शुरू कर देंगे, फिर वो 2 या 3 दिन में वो कंजक्शन और हो जाएगा। तो ऐसे करके हम होली तक 7 मार्च या 8 मार्च तक होली के आसपास हमारे ये टॉपिक पूरे एंड हो जाएंगे। फिर मैं स्पेशल 9 मार्च या 10 मार्च को आपकी बहुत बड़ी क्लास लूँगा, जिसमें मैंने पूरा जो ग्रामर करवाया है 10th क्लास वाला आपका जो पूरा सिलेबस है, चाहे मैंने कहा है कि 10th के अलावा चाहे आप यूपीएससी तैयारी करें, चाहे आरएस की तैयारी करें, चाहे इंग्लिश स्पोकन में भी, आपको पता है इंग्लिश ग्रामर आएगी तभी तो स्पोकन होगी। तो यदि आप इंग्लिश स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं एक बात और कह रहा हूँ कि 9 या 10 जो मार्च है इसको मैं एक रिवीजन क्लास रखूँगा, पूरा रिवीजन जितनी ग्रामर कराइए ना, टेंस यानी वर्ब, उसके बाद मैंने कराया नरेशन, उसके बाद वर्ब के बाद मैंने कराया वॉइस के बाद नरेशन के बाद मैं करूँगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टेक्स्ट, उसके बाद मैं कराऊँगा रिलेटिव प्रोनाउन, फिर मैं कंजक्शन, फिर इन सब का ये पूरा जो ग्रामर हुआ है उन सब का रिवीजन करेंगे 9 मार्च को या 10 मार्च को। 9 या 10 को मैं कल या परसों बता दूंगा आपको, या तो 9 मार्च को करूँगा या 10 मार्च को पूरा रिवीजन करवा दूंगा पूरी ग्रामर का। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हमारे इस चैनल पर, मदर क्वालिटी इंग्लिश पर। तो आप लगातार क्लास लेते रहिए, और आपके जितने भी बहन भाई हैं जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनती हैं, जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनके पास ये क्लासेस सेंड कीजिए ताकि बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। जब मैं आपके लिए सुबह जल्दी उठ के क्लास शूटिंग कर सकता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हर स्टूडेंट को जोड़ो ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो। और ये पृथ्वीराज हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमारी क्लासें देखी और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक्स टू माई हार्ट, मेरे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।